ओम शांति 14/8/2024। आज की मुरली से चिंतन, याद और चिंतन। तो आज की मुरली से हम याद करेंगे बाबा को। आज बाबा ने कहा कि हमारा जो अनादि नाता है परम धाम में, कौन सा नाता है? भाई भाई का नाता है। और इस साकार तन में क्या नाता है? भाई बहन का। अब हम ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए हैं तो हमारा क्या नाता हो गया? भाई बहन का। इसलिए क्रिमिनल दृष्टि नहीं जा सकती हमारी। तो क्रिमिनल दृष्टि नहीं जानी चाहिए। हम कौन है? परमात्मा के बच्चे हैं। परमात्मा ने हमें अडॉप्ट किया है। परमात्मा ने हमें ब्रह्मा द्वारा, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हमें अडॉप्ट किया है। तो हम क्या हो गए? उस एक परमपिता परमात्मा की संतान। आपस में क्या हो गए? शरीर में भाई बहन हो गए। तो ये समझना है, अगर परमात्मा का बच्चा हम बने हैं, हमें परमात्मा ने अडॉप्ट किया है, हम मानते हैं दिल से कि वो हमारा पिता है, तो अपने को क्या समझना है? ब्रह्मा कुमार कुमारियों को आपस में भाई बहन। क्रिमिनल दृष्टि नहीं जानी चाहिए। और अनादि में हम क्या हैं? और आत्मा रूप में इस शरीर से बाहर, शरीर के बांध से दूर आत्मा क्या है? हम भाई भाई हैं। तो इसकी हमें प्रैक्टिस करनी है। तो क्रिमिनल दृष्टि ना जाए, इसके लिए हमें रूहानी दृष्टि को पक्का करना है और बाबा के संग रहना है, ताकि हमारी आइज़ हमेशा सिविल रहे। तो सबसे पहले देखेंगे, मैं ब्राह्मण आत्मा भृकुटी के मध्य में विराजमान। देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा। भृकुटी के मध्य में अपने को देखना है चमकता हुआ सितारा। सारा ध्यान भृकुटी के मध्य में केंद्रित करेंगे। महसूस करेंगे अपने को, मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट बिटवीन दी फोरहेड। क्यों कर रहे हैं ऐसा? रूहानी दृष्टि पक्का करने के लिए। क्योंकि जितना हम रूहानी दृष्टि में रहेंगे उतना ही क्या होगा? हमारी आइज़ सिविल होती जाएगी। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट। और शिव बाबा के संग रहना है ताकि हमें शक्ति मिलती रहे। देखना है मैं आत्मा बिंदी, बाबा को देखना है पॉइंट ऑफ लाइट। शिव बाबा ने हमें ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया है, इसलिए हम क्या हैं? ब्रह्मा कुमार कुमारी आपस में क्या है? ब्रदर सिस्टर हैं और परमात्मा की संतान है। सबसे बड़ी बात तो हमेशा हमें स्मृति में रहना है कि मैं भगवान का बच्चा हूँ। देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा भृकुटी के मध्य में। महसूस करना है अपने को, सारा ध्यान भृकुटी के मध्य में केंद्रित कर लेना है। जो भी बात है, जो भी बोझ है, सब किसको दे देना है? बाबा को दे देना है। महसूस करना है अपने को, देखना भी है, महसूस भी करना है। सारा ध्यान भृकुटी के मध्य में।
शिव बाबा को भी देखना है पॉइंट ऑफ लाइट। देखना है मैं आत्मा सिविल बनती जा रही हूँ। हमेशा आत्मिक दृष्टि और बाबा के साथ रहेंगे तो सिविल बनते जाएंगे। पूरी सिविलाई बन जाएंगे। मनसा में भी क्रिमिनल ख्यालात नहीं आएंगे। वही क्या अष्टरतन बनते हैं जिनकी मनसा में भी कोई क्रिमिनल ख्यालात ना आए और दृष्टि भी पूरी सिविल हो। सपना सोच में भी कोई क्रिमिनल ख्यालात ना आए। वही क्या अष्टरतन बनते हैं। वही अष्टरतन जिसकी भक्ति में इतनी वैल्यू होती है। अष्टरतन पहनाते हैं, इसलिए पहनाते हैं, अंगूठी बनाते हैं रत्नों की। देखो कितनी वैल्यू है। तो हमें अष्टरतन बनना है। दुनिया हमारे नाम की इस सिविल आई बनने की, सिविलाइज्ड बनने की वो अंगूठी पहनते हैं और कितना उनकी ग्रहचारी उतर जाती है। तो देखो हम तो वो तो क्या है पत्थर है और हम चैतन्य में है। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट बाबा को देखना है। देखना है मैं आत्मा सिविलाइज्ड बनती जा रही हूँ। बाबा ने कहा काम विकार पर विजय पाना जवानों के लिए चैलेंजिंग टास्क है और जो वानप्रस्थी है उनके लिए थोड़ा कम है। जवानों के लिए सबसे ज़्यादा, फिर बूढ़ों के लिए, फिर वानप्रस्थियों के लिए थोड़ा कम है, फिर बच्चों के लिए बिल्कुल ही कम है। वो बहुत आराम से विजय पा सकते हैं इस विकार पे, क्योंकि वो गए नहीं इस विकार में। तो इसलिए हमें ये ज्ञान सबको देना है ताकि जो जिस स्टेज पे है वो जल्दी से पवित्र बन सके। देखना है अपने को, तो बच्चों को भी ज्ञान देना है हमें। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट बाबा को देखना है। देखो हमें बाबा का मैसेज सब तक पहुंचाना है। आगे उसका है, उसके पुरुषार्थ पे है। वो करे तो भी ठीक, ना भी करे, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबको बताना एक अच्छा रास्ता, सुख शांति का रास्ता जीवन में सदा के लिए 21 जन्मों के लिए रास्ता सबको बताना है हमें। फिर वो कौन सा रास्ता चूज करता है वो उसकी अपनी चॉइस है। जो सुख शांति का रास्ता चूज करेगा, ऑब्वियस ही बात है, इसीलिए मनुष्य भाग रहा है सुख शांति, हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस के लिए, और उसका एकमात्र यही रास्ता है। देखना है अपने को मैं आत्मा सिविलाइज्ड बनती जा रही हूँ। अगर भगवान का हमें पसंद बनना है, मन पसंद बनना है, तो उसके लिए हमें गुणवान बनना है, गुण धारण करने हैं। वो होंगे बाबा की याद से, आत्मिक दृष्टि से हमारे अंदर अच्छे गुण आते जाएंगे। फूल बनना, हमें मीठा बनना है, मीठा बोलना है, कम बोलना है, धीरे बोलना है, और ये अवगुण निकालते जाने हैं, क्रोध अहंकार लोभ ये सब। देखना है मैं आत्मा गुणवान बनती जा रही हूँ।
देखना है मैं आत्मा गुणवान बनती जा रही हूँ। आज का वरदान है, ब्राह्मण जीवन में सर्व खजानों को सफल कर सदा प्राप्ति संपन्न बनने वाले संतुष्ट मणि भव। जो ब्राह्मण जीवन में हमें खजाने मिले हैं बाबा से, क्या मिले हैं? ज्ञान मिले हैं। ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, इनसे अपने आप को भरपूर करना है। जितना अपने को भरपूर करेंगे उतना हम संतुष्ट बनेंगे। और इनको सफल भी करना है। जितना सफल करेंगे उतना प्राप्ति संपन्न बनते जाएंगे और संतुष्ट बनते जाएंगे। मैं आत्मा संतुष्ट मणि हूँ। मैं आत्मा सर्व खजानों को सफल कर सदा प्राप्ति संपन्न बनने वाले संतुष्ट मणि आत्मा हूँ। मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ। आज का स्लोगन है, होली अंश उन्हें कहा जाता है जो सदा अच्छाई रूपी मोती ही चुगते हैं, अवगुण रूपी कंकड़ नहीं। होली अंश कौन है? जो अच्छाई देखते हैं हर कार्य में, हर व्यक्ति में, अवगुण नहीं देखते। वही कौन है? होली अंश है। मैं होली अंश आत्मा हूँ। मैं होली अंश आत्मा हूँ। मैं होली अंश आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मिठू बाबा, शुक्रिया।